Wow, look at that. वाओ, क्या बात है, इतना शार्प मोड़, क्या काटा है जैसे कोई हैचबैक हो। That is कमाल है, ridiculous, and I सच think में it's the कमाल nicest way है। possible. It's ridiculous. We're here in चटक धूप खिली है, आज हम हैं स्विट्जरलैंड में आल्प्स के बीचों बीच और ये है मर्सिडीज बेंज EQS, मर्सिडीज की पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार जिसे कंपनी ने पूरी तरह अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर पर बनाया है। electric vehicle architecture. What we want to find out today आज हम जानना चाहते हैं कि क्या यही है दुनिया की सबसे शानदार लग्जरी इलेक्ट्रिक कार। लीजिए, ये दोस्त भी मेरी तरह बेकरार है, तो चलिए पता लगाते हैं। Hey Mercedes हे मर्सिडीज, तुम्हें किसने बनाया है? created you. The first Mercedes was a race car, 35 horsepower strong. वाह, क्या बात है। Our first and daily thinking is electrifications. Customizability, that is luxury for us. The novelty of what ये जो मैं अनुभव कर रही हूँ ये बिल्कुल यकीन के बाहर है। one of the reasons मर्सिडीज EQS को लेकर इसलिए भी गर्व करती है क्योंकि दुनिया में अभी सबसे ज्यादा एरोडायनामिक प्रोडक्शन वाली अकेली कार यही है। a drag coefficient 0.20 का ड्रैग कोएफिशिएंट है इसका। कार को ज्यादा से ज्यादा एरोडायनामिक बनाने की कोशिश की गई है। possible. इसे वन बो डिजाइन कहते हैं। बोनट से रूफ लाइन और वहां से होते हुए थोड़ा हाई टेल और डिक्की तक कार का डिजाइन फिसलता हुआ जाता है। Down to this somewhat high tail that ends in a spoiler. मुझे वाकई जानना था कि इस EQS 580 में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली कोएफिशिएंट का मतलब आखिर है क्या। लगे हाथ टेस्ट भी कर लिया। वाओ, बहुत ही बढ़िया। ये आपको सीट में वापस धकेल देता है। Pushes you back into the seat. I'm over the speed limit. The power delivery is पावर डिलीवरी तो फौरन हो रही है। मर्सिडीज ने किया ये है कि 107.8 किलोवाट घंटे वाली बैटरी से 523 PS की पावर ली है। manages to deliver power of 523 PS To do and that, I need both units you'd like to convert. जी मिस मर्सिडीज, पता है आपको शो ऑफ करना पसंद है, लेकिन पहले मैं तो इसकी ताकत का अंदाजा लगा लूं। कार की इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप स्पीड है 210 kph। 0 से 100 तक जाने में इसे महज 4.3 सेकंड लगे। चलिए खपत का आंकड़ा पूछते हैं मिस मर्सिडीज से। The average consumption since start adds up to 14.4 kilowatt hours per 100 kilometers. if you look right यहाँ here, देखिए, ये संख्या बताती है कि स्टार्ट से खपत 14.5 है। इसका मतलब हर 100 किलोमीटर के हिसाब से 14.5 किलोवाट घंटा खपत हुई है। seems like a fairly काफी सही खपत है बिजली की। मैं खुश हूँ। be using and I'm quite happy with it. कंजम्पशन का ये आंकड़ा इसलिए भी आया क्योंकि मैं आल्प्स के तीखे मोड़ों पर नीचे आ रही थी, लेकिन उन मौक़ों पर मैंने कार में लगे एनर्जी रिकूपरेशन मोड का इस्तेमाल किया। D+ यानी सबसे कम बचत, D यानी औसत बचत और D- यानी सबसे सही बचत, और कंट्रोल करने के लिए व्हील के पीछे लगे पैडल शिफ्टर्स। Since we're on the हम इन घुमावदार रास्तों पर हैं। मैं D- पे रखती हूँ और मुझे ब्रेक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सब कार अपने आप कर रही है and और ऊर्जा की बचत काबिल तारीफ है। EQS 450 प्लस वेरिएंट में ये क्षमता 780 किलोमीटर की रेंज तक जाती है और EQS 580 में 676 किलोमीटर। ये टेक्नोलॉजी मर्सिडीज के EVA और MMA प्लेटफॉर्म से आने वाली सभी कारों में मिलेगी। ग्रीन मोबिलिटी में ये मील का पत्थर है। You want to be leader in हम लोग electric इलेक्ट्रिक ड्राइव में लीडर बनना चाहते हैं। यहाँ हमने साबित भी कर दिया है। अब S क्लास से A क्लास तक यही करेंगे। class then? EQS का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि वो DC चार्जिंग स्टेशन पर 200 किलोवाट की दर से चार्जिंग कर सकती है। इसका मतलब EQS 580 को 15 मिनट चार्ज कर लिया तो आप 260 किलोमीटर खींच लेंगे, या EQS 450 प्लस की 15 मिनट की चार्जिंग 300 किलोमीटर निकाल लेगी। मर्सिडीज अपने ग्राहकों को आयोनिटी के चार्जिंग स्टेशन पर 1 साल की मुफ्त चार्जिंग देती है। there we go. ये देखने के लिए मैंने एक आयोनिटी स्टेशन का रुख किया। किस्मत देखिए, जो चार्जर मैंने उठाया वो खराब निकला।
Okay, so if you come to the ओके अगर आप कार के भीतर जाकर देखें कि चार्ज न होने के बावजूद EQS को ये पता है कि गलती उसकी नहीं है। यहाँ देखिए एक छोटा सा मैसेज, कार चार्ज नहीं हो रही है, चार्जिंग स्टेशन की गलती है। डैशबोर्ड पर साफ साफ चमक रहा है। charging station nicely displayed on the dash. मुझे जल्दी थी और इस कार ने मेरा अच्छा साथ भी दिया। कमाल की रेंज है इसकी। रियर एक्सल स्टीयरिंग ने सफ़र को और मज़ेदार बना दिया। EQS 580 के रियर व्हील्स 10 डिग्री घूम जाते हैं। इसका मतलब 5 मीटर से लंबी कार का टर्निंग सर्कल सिर्फ 10.9 मीटर का है। पहाड़ी रास्तों पर इसका अलग ही मज़ा है। It's a proper. और ये है एकदम सही हेयर पिन। Wow, look at वाओ, देखिए कैसे निकल गई सर से, जैसे छोटी सी हैचबैक हो। I don't know, a tiny little और hatchback. एक के बाद एक आते हेयर पिन मोड़ों पर लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। I don't feel like I'm doing any work at all. और फिर मैंने यहाँ इन गायों को देखकर एक छोटा सा स्टॉप ओवर लेने का फैसला किया। इनके गले में DDLJ वाली घंटियां जो लटक रही थी। It's lovely to be in Switzerland. स्विट्जरलैंड में अच्छा तो लगता ही है, यहाँ की हवा बहुत साफ सुथरी है, लेकिन यहाँ पर नहीं। ये गायें प्यारी हैं, लेकिन इनसे थोड़ी अलग सी गंध आ रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ, कार के अंदर वापस चली जाती हूँ। Get back in the Mercedes. वैसे स्विट्जरलैंड की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं, वहाँ गले में घंटी बांधे गायें भी उतनी प्यारी दिखती हैं। So you know the funny thing is, the पर moment I got जैसे ही मैं कार में आकर बैठी तो मुझे एहसास हुआ कि कार में तो गाय की जरा भी गंध महसूस ही नहीं हो रही है। realized was the reason इसकी वजह ये पता चली कि मर्सिडीज में 10 लीटर का हेपा एयर फिल्टर लगा हुआ है, air filter in जो धूल, पोलन और तमाम बदबू और कुदरती गंध को अंदर ही नहीं आने देता। any bad natural smells that the इन प्यारी स्विस गायों की गंध को भी नहीं। your way. तो इस शानदार इलेक्ट्रिक कार में ये एक और लग्जरी फीचर है जो आपको बाहरी दुनिया से अलग रखता है। Luxurious electric car. मर्सिडीज की पहचान एस क्लास कारों की शान में EQS एक इलेक्ट्रिक इजाफा है। मर्सिडीज को उम्मीद है कि इसे बतौर शॉफर ड्रिवन कार ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। The whole point of a car ऐसी कार का लब्बो-लुआब ये है कि आप बतौर पैसेंजर सड़क से आइसोलेट हो जाते हैं। leads to सचमुच शानदार आरामदेह ड्राइविंग का अनुभव, आरामदेह सफ़र का अनुभव। passenger experience. यकीन मानिए, मेरा इस खूबसूरत रास्ते को देखने का अगर मन ना होता I might तो मैं हल्की सी झपकी भी ले सकती थी। and since we've been having वैसे सुबह से काफ़ी ड्राइविंग हो चुकी है तो थोड़ी झपकी ले ही लेती हूँ। that right now. तो ड्राइवर साहब प्लीज़ आराम से चलाना। It's a very polite ये car. कार काफ़ी तमीज़दार भी है, यानी अगर आपके लिए कार का दरवाज़ा खोलने कोई शॉफर न भी हो तो कोई बात नहीं, कार खुद ब खुद दरवाज़ा खोल देगी। Why, thank you, Mercedes. शुक्रिया मर्सिडीज। और कार में बैठने के बाद मुझे हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खुद बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है। Shut the door myself. मुझे सिर्फ ब्रेक पर पाँव रखना है और दरवाज़ा धीरे से बंद हो जाएगा। EQS का एक इम्प्रेसिव फीचर है इसकी 56 इंच की हाइपर स्क्रीन जो A पिलर से A पिलर तक खिंची हुई है। ये असल में 3 स्क्रीन्स की एक यूनिट है। ड्राइवर डिस्प्ले में ज़रूरत की तमाम सूचनाएं भरी हैं। सेंट्रल डिस्प्ले में नेविगेशन से लेकर मीडिया और एडिशनल सेटिंग्स, और पैसेंजर डिस्प्ले में आगे बैठने वाले पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट फीचर्स लदे हैं। We bring it into इन the डिजिटल future हिस्सों के with जरिए हम कार को भविष्य में ले गए हैं। आपके पास और ज़्यादा स्पेस है, मिडिल कंसोल नहीं है। आप देखिए, कार में खुला हुआ सा मिडिल कंसोल है। आपको इसमें नए फीचर्स मिलते हैं। ये वाकई अच्छा है क्योंकि आपको ज़्यादा रंग, ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और आप कार में एक नया एहसास ला सकते हैं। EQS के लग्जरी इंटीरियर्स देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी बिताया जाए। Hey, Mercedes. हे मर्सिडीज, How can I help? Please ड्राइवर switch on सीट पर the मसाज फंक्शन ऑन कर दो the प्लीज। driver's seat. Driver's seat massage is turned on. Oh, that feels weird. उफ, ये तो बड़ा ही अजीब है, जैसे सीट में से 2 हाथ निकलकर मुझे छू रहे हों। Hey, मर्सिडीज, मसाज बंद कर दो। Switch off the massage function. Hey, Mercedes. मर्सिडीज, Hey, हेलो Mercedes. मर्सिडीज। How may I help you? I don't
मुझे मसाज पसंद नहीं है, बंद कर दो। I'm sorry. Can you say that again, please? Please make प्लीज मसाज बंद कर दो, I'm begging you. रोको। पता नहीं I have हो no क्या रहा है। idea What the heck is going on? सीट The seat बहुत is गर्म हो getting गई really है, hot. Tiny नन्हे little हाथ hands सीट से are मुझे holding टहोक me रहे हैं, and मैं I'm उबल रही हूँ। boiling. मुझे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रा भी पसंद नहीं। मुझे लगता है वो मुझसे पंगा ले रही है और इसके इरादे गलत हैं। Mr. Intentions. क्योंकि मैं EQS 580 के प्री प्रोडक्शन मॉडल की टेस्ट ड्राइव पर थी, तो मैंने किसी भी कमी को गंभीरता से नहीं लिया। मैं तो मर्सिडीज़ की नेक्स्ट लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जायज़ा लेने इमेंडिंगन भी जा पहुंची। कंपनी का लेवल 3 का ऑटोनमस ड्राइव पायलट इस साल S क्लास में आ जाएगा और अगले साल EQS में। So we have तो हमारे पास हैं 3 मेजर फ्रंट फेसिंग सेंसर, कोनों पर रडार हैं, कैमरा हैं, स्टीरियो कैमरा है, लिडार और रडार है। the stereo camera, the LiDAR, ये दोनों एक दूसरे का काम पूरी तरह संभाल लेते हैं। really neatly and perfectly. और अब इस कार को ट्राई करने की बारी। अब लगता है कमान ड्राइव पायलट ने संभाल ली है। नीली लाइट्स दिख रही हैं, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। मैं टेट्रिस खेल रही हूँ और गाड़ी खुद चल रही है। ये जो मैं अनुभव कर रही हूँ, ये तो बिल्कुल ही यकीन के बाहर है। Unbelievable. So peace of mind is. तो सुकून को नापा तो नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है। लेवल 3 सिस्टम को जब भी ऐसी गड़बड़ी लगती है जो उससे नहीं संभलेगी, जैसे कि मुझे इस पुलिस कार को रास्ता देना है, तो सिस्टम ने मुझे बहुत से सिग्नल दिए और गाड़ी का कंट्रोल वापस मुझे थमा दिया। सिचुएशन क्लियर हो गई तो मैंने लेवल 3 फिर चालू कर दिया। Wow, that was वाह, ये मज़ेदार है। I feel obsolete. बतौर ड्राइवर मैं तो बेकार हो गई। तो मर्सिडीज, मुझे ये एहसास दिलाने का शुक्रिया कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। मुझे पूरी तरह बेकार महसूस करा देने के बाद मिस मर्सिडीज ने फिर मुझे मेरी जगह दिखा दी। Hey, Mercedes, मर्सिडीज, I think अब it's तुम time कुछ for देर you to सो take a जाओ। nap. No, your questions keep me awake. EQS में मेरी फेवरेट चीज़ है शानदार रियर एक्सल I स्टीयरिंग। have to say that I've never driven. मैंने इतने सारे तीखे मोड़ों वाली किसी पहाड़ी सड़क पर और इतने आराम के साथ कभी कोई गाड़ी नहीं चलाई है। Nowhere, कहीं नहीं, no car, कभी नहीं। no how. Is this the best luxury? तो क्या ये दुनिया की सबसे शानदार ईवी है? वेल, कुल मिलाकर देखें तो ऐसा कहा जा सकता है। ये पूरी तरह से मर्सिडीज है। इंटीरियर का फील, कार की बिल्ड, क्वालिटी। The way it handles on the road. इलेक्ट्रिक कार के मामले में हर किसी को रेंज एंग्जाइटी होने लगती है, लेकिन जब आपके पास 780 किलोमीटर की रेंज हो तो तब चिंता की कोई बात ही नहीं है। This seems to be a कंपनी के लिए ये सही दिशा में उठाया कदम लगता है और मेरे ख्याल से ये भी दिलचस्प है कि मर्सिडीज अब अपनी तमाम कारों को बनाने का तरीका बदल रही है, क्योंकि हमें लगातार बताया जा रहा है कि भविष्य इलेक्ट्रिक है और आगे बढ़ने का यही सही तरीका है। most importantly. और सबसे ज़रूरी बात, आपकी राय और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर EQS को लेकर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।